हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो जहाँ भी बिजनेस में, रिसर्च में या काफ़ी फील्ड्स में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में देखा कि हम लोग कैसे डेटा को टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक और ग्राफिकल वे भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने का। आपने मैचेस देखे होंगे या रिसर्च फील्ड या बिजनेस, बहुत जगह इसका यूज़ होता है। तो हम देखेंगे कि ये रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो सपोज हमें कुछ क्लासेस दी हैं, दिस इज GFD कंटिन्यूस सीरीज हम लोग को गिवन है 0 to 5, 5 to 10 एंड सो ऑन। उसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी या डेटा गिवन है। तो हम कैसे, उससे फर्स्ट हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो हिस्टोग्राम के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट वी ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपका स्केल कितना है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड सो ऑन। तो आपको एक्स एक्सिस पे क्या करना है, 5 का गैप लेना है, 5, 10, 15। और आप यहाँ पे क्या करोगे, स्केल भी मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो एक्स एक्सिस पे मैंने क्या किया, 1 सेंटीमीटर को 5 यूनिट से इंडिकेट कर दिया। ऐसे ही वाई एक्सिस पे आप मिनिमम पॉइंट देखिए कितना है, 2, मैक्सिमम कितना है, 17। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक द स्टेप्स ऑफ 2 to 2। अब यहाँ पे भी सेम रूल फॉलो होता है, जो भी आपकी हाइट है या नंबर ऑफ क्लासेस है शुड बी मोर देन 5 एंड लेस देन 30। तो मुझे लग रहा है 2 इज सफिशिएंट। 6 या 8 क्लासेस में आपका कवर अप, 9 क्लासेस में आपका कवर अप हो जाएगा। तो वाई एक्सिस में हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 यूनिट का स्केल ले लिया। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे हिस्टोग्राम। क्या होगा, वी हैव टू ड्रॉ रेक्टेंगल फ्रॉम 0 to 5 ऑफ 2 हाइट। तो 0 to 5 में हमने क्या किया, 2 हाइट का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। फिर 5 to 10 में वी हैव टू ड्रॉ रेक्टेंगल ऑफ हाइट 9। तो हमारे पास 9 तो है नहीं, तो वी विल टेक लाइन बिटवीन 8 and 10। तो वो 9 हो जाएगी। और क्या, एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा 5 to 10 विड्थ और 9 हाइट का। ऐसे ही 10 to 15 में कितना डेटा है, 17। तो हम लोग क्या करेंगे, 16 और 18 के बीच में विल ड्रॉ ए रेक्टेंगल ऑफ हाइट 17। 10 to 15 के बीच में ये ड्रॉ होगा। तो ऐसे करके जो भी फिगर बन रहा है दैट इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। इसमें क्या होगा, बहुत सारे रेक्टेंगल्स बनेंगे और सारे रेक्टेंगल क्या होंगे, एक दूसरे से मिक्सअप होंगे, मतलब टच करते हुए होंगे। तो आपने मैचेस में, रिसर्च में इस टाइप का प्रेजेंटेशन देखा होगा। तो अगर आपको GFD ठीक नहीं लग रहा तो आप हिस्टोग्राम से भी अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। और इससे आपको लोअर, अपर, मतलब लीस्ट और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इजीली विजिबल हो रही है। नेक्स्ट डेटा प्रेजेंटेशन है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सेम टेबल गिवन है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगेन वी विल ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया, उनके स्केल्स क्लियर कर दिए। एक्स एक्सिस पे 5 विड्थ लिया हमने और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 यूनिट्स लिया। अब इसके लिए क्या करेंगे, आपको पहले क्या गिवन है, 0 to 5। तो आप 0 और 5 के बीच का पॉइंट लोगे 2.5। ग्राफ पेपर पे भी आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो 0 to 5 के बीच का पॉइंट होगा 2.5। तो आपको 2.5 पे एक पॉइंट हाईलाइट करना है 2 हाइट का। ऐसे ही 5 to 10, तो इसके मिडिल में एक पॉइंट हाईलाइट करना है कितना, 9 हाइट का। ऐसे ही 10 to 15, 12.5 होगा, वहाँ पे आपको 17 हाइट का एक पॉइंट को हाईलाइट करना है। ऐसे ही 15 to 20, वहाँ पे आपको 12 हाइट का एक पॉइंट हाईलाइट करना है। ऐसे ही 20 to 25, यहाँ पे आपको 8 हाइट का एक पॉइंट हाईलाइट करना है। ये पॉइंट ना 20 पे होगा ना 25, उसके बीच में होगा। ऐसे ही 25 to 30 आपको 10 हाइट का एक पॉइंट हाईलाइट करना है। फिर क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को थ्रू स्ट्रेट लाइन, सीधे सीधे स्ट्रेट लाइंस बनाते जाइए और स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन करते जाएंगे। तो जो भी आपको ग्राफ मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अगर आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन नहीं करते, उनको कर्व्ड और स्मूथ फॉर्म में ज्वाइन करते हैं, देन यू विल गेट अ फ्रीक्वेंसी कर्व। तो पॉलीगॉन क्या होगा, केवल ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइंस, ऐसे स्ट्रेट लाइंस बनेंगी। और कर्व क्या होगा, कर्व का नेचर इस टाइप से वेवी टाइप का होगा, जिसमें हम लोग ज्वाइनिंग जो हमारी होगी वो लाइंस के थ्रू ना होगी, कर्व के थ्रू होगी। तो आप कुछ भी बना सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बना सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व भी बना सकते हैं। अगर आप लाइन से ज्वाइन कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनेगा, अगर आप कर्व से ज्वाइन कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कर्व बनेगा।
तो आपकी चॉइस है, आप हिस्टोग्राम बनाना चाहें। और एक और टाइप का प्रेजेंटेशन है फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन और कर्व। ये भी एक अच्छा तरीका है अपने डेटा को प्रेजेंट करने का। नेक्स्ट डेटा प्रेजेंटेशन है फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन और ऑरगिव। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन और ऑरगिव। इसमें हम क्या करते हैं, वी हैव गिवन अ टेबल ऑफ क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एज जो इसका नाम है फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, तो हम लोग पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले निकालते कैसे हैं, उसका रूल देख लीजिए। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हम एज इट इज लिखते हैं, देन इसका रूल है ऐड टू द नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। तो 2 और 9 कितना हो जाएगा, 11। देन ऐड टू द नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, ये 11 और 17 28। जो भी आपको क्यूमुलेटिव ऑप्ट हो रहा है उसको नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड करते जाइए। तो 28 और 12 कितना हो जाएगा, 40। ऐड टू द नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 40 और 8 48। जो भी आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 58। तो ऐसा करके हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑप्ट हो जाएगी। देन वी विल ड्रॉ अगेन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपका कितने कितने का स्केल है, 5 का। तो आप स्केलिंग कर देंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम अब फ्रीक्वेंसी नहीं लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नोट करेंगे। तो लोअर फ्रीक्वेंसी कितना है, 2, हायर कितना है, 58। तो आई थिंक 10 का स्केल सफिशिएंट है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 यूनिट हम लोग किस पे लेंगे, वाई एक्सिस पे। तो 10 का गैप हमने किस पे ले लिया, वाई एक्सिस पे। अगेन इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की तरह ही ट्रेस करेंगे 0 to 5। तो हम लोग क्या करेंगे, 2.5 यहाँ पे एक लाइन होगी ग्राफ पेपर पे, उस पर कितनी हाइट बनाएंगे, सी एफ की। ये सी एफ इसमें ड्रॉ होता है, तो कितनी हाइट लेंगे, 2। फिर 5 to 10 कितनी हाइट लोगे, 9। फिर 10 to 15 सॉरी 11 हाइट लेंगे हम 5 to 10 में। फिर 10 to 15 में कितनी हाइट लेंगे हम लोग, 28। तो ऐसे करके हम पॉइंट्स को हाईलाइट कर देंगे। 15 to 20 में कितनी हाइट है, 40। तो 40 को हाईलाइट कर देंगे। फिर 20 to 25 कितनी हाइट है, 48 एंड 58 एंड सो ऑन। ऐसे करके हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। फिर इन पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइंस के थ्रू ज्वाइन करेंगे। सीधी सीधी आपको लाइनें खींचनी है, स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा इससे, वी विल गेट अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और इसका दूसरा नाम क्या है, ऑरगिव। तो इसका दूसरा नाम क्या है, ऑरगिव। आपने एक और चीज़ देखी होगी, ऑरगिव क्या होता है, इंक्रीजिंग टाइप ऑफ नेचर का होता है। ग्राफ क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी इंक्रीजिंग बिहेवियर का। क्यों, क्योंकि इसमें सारी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, ऐड। तो ऐड अप होने के बाद चीज़ें क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं, इसलिए इसका नेचर कैसा होगा, इंक्रीजिंग टाइप का। तो ऑरगिव के बाद नेक्स्ट डेटा प्रेजेंटेशन है, डेटा प्रेजेंटेशन इन ग्राफिकल फॉर्म है, बार डायग्राम। तो बार डायग्राम क्या होता है, सबसे पहले हमें एक डेटा गिवन होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी या कोई भी दो डेटा गिवन हो सकते हैं। तो सबसे पहले वी विल ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड सिमिलरली वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस कैसे इंक्रीज हो रही है, 1 2 3 4 5 6 फॉर्म में। तो एक्स एक्सिस पे 1 1 का स्केल सफिशिएंट है। एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट हम लेंगे। सिमिलरली वाई एक्सिस कैसे रेज हो रही है, 2 3 4 8 एंड सो ऑन। तो अगेन 1 यूनिट वाई एक्सिस पे भी सफिशिएंट है। तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे 1 1 यूनिट ले लिया। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ अ बार। तो बार भी सेम रेक्टेंगल ही प्लॉट होंगे। 1 का मतलब है आपको 1 के थोड़ा लेफ्ट जाना है, थोड़ा राइट जाना है। 1 के थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा राइट, और वहाँ पे क्या करोगे आप, 2 हाइट का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दोगे। फिर नेक्स्ट क्या है, 2 पे हमें क्या करना है, 3 हाइट का रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो 2 के थोड़ा लेफ्ट जाएंगे, थोड़ा राइट जाएंगे, और 3 हाइट का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। अब ये दोनों रेक्टेंगल्स मैच नहीं होने चाहिए, मिक्स मतलब टच नहीं करने चाहिए एक दूसरे को। अगर टच करेंगे तो हिस्टोग्राम बन जाएगा। तो बिना टच के वाला क्या होता है, बार डायग्राम। अब एक बार हिस्टोग्राम को भी देख सकते हो। हिस्टोग्राम में क्या हो रहे थे, रेक्टेंगल मिक्स अप हो रहे थे, बट बार डायग्राम में क्या करना, हमें रेक्टेंगल्स को मिक्स नहीं करना। अपने आप बार की विड्थ खुद ही डिसाइड कर सकते हो, जितना लेफ्ट में जा रहे हो उतना ही राइट में। जैसे अगर आप 0.1 या 0.2 लेफ्ट जा रहे हो तो 0.1 या 2 ही आप राइट में जाओगे। मतलब 3 के लेफ्ट और राइट में इक्वल विड्थ लोगे, और हाइट हमें गिवन है 4 हाइट का हमें रेक्टेंगल प्लॉट करना है। तो ऐसे करके आप सारी बार्स को सेपरेट करोगे। इन दिस वे यू विल गेट अ
बार डायग्राम। स्केल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल बार डायग्राम। तो मल्टीपल बार डायग्राम क्या होता है? ज़रूरी तो नहीं है कि एक एक्सपेरिमेंट हम एक ही बार रिपीट करें, वी कैन रिपीट अवर प्रोसेस ऑल्सो। तो सपोज हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया मंडे को, ट्यूसडे को, वेनसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, 5-6 दिन हमने 5 दिन ये एक्सपेरिमेंट किया और हमने सेम एक्सपेरिमेंट की रीडिंग ली इन 5 डे। फिर नेक्स्ट वीक हमने इसको फिर से रिपीट किया तो हमें दूसरे रीडिंग्स मिले। फिर सेम प्रैक्टिकल को हमने 3 डेज, थर्ड डे रिपीट किया तो थर्ड रीडिंग मिली। ज़रूरी नहीं है किसी एक्सपेरिमेंट से हमें एक ही दिन में एक मतलब सेम डे पे सेम रीडिंग्स ही मिले। ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, ड्यू टू रेनफॉल, ड्यू टू ह्यूमिडिटी, मतलब जैसे कोई फूड का प्रैक्टिकल है तो फूड की लाइफ गर्मियों में कम होगी, सर्दियों में ज़्यादा होगी। कोई टेम्परेचर है जिसपे ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर का इफेक्ट पड़ रहा है तो हमें अलग अलग डेज में अलग अलग रीडिंग मिलेंगी। या कोई प्रैक्टिकल करते टाइम इंस्ट्रूमेंटल एरर भी आ सकती है, वोल्टेज, टेम्परेचर, हीट अप कर रहे हो तो ज़्यादा हीट हो गया, कम हीट हो गया, तो ऐसे करके आपकी प्रैक्टिकल्स की रीडिंग अलग अलग भी हो सकती है। तो अगेन हमें इसका मल्टीपल बार डायग्राम बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन वी विल प्लॉट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आपको प्लॉट करनी है। पहला एक्स एक्सिस पे आप क्या करोगे, डेज को मेंशन करोगे। तो एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करेगी, आपके डेज को, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या करेंगे, लोअर डेटा कितना है 5, हायर डेटा 1 कितना है और हायर डेटा कितना है 5। तो हम 1 यूनिट का यूनिट हम लोग वाई एक्सिस पे ले सकते हैं। तो वाई एक्सिस किसको शो कर रहा है, मेरी रीडिंग्स को, और एक्स एक्सिस मेरा किसको शो कर रहा है, डेज को। तो अब आप हम लोग देखेंगे मंडे को मेरे पास कितनी रीडिंग है, 4, 3 और 2। तो पहले मैं क्या करूँगी, मंडे को 4 हाइट का एक रेक्टेंगल बनाऊँगी, उसके बाद 3 हाइट का एक रेक्टेंगल बनाऊँगी, उसके बाद 2 हाइट का एक रेक्टेंगल बनाऊँगी। तो मेरा मंडे का काम फिनिश हो गया, मैंने तीनों रीडिंग्स को मंडे पर प्लॉट कर दिया। उसके बाद फिर हम जाएंगे ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे को हमारी रीडिंग कितनी है, 1, 3 और 2। तो ट्यूसडे के लिए हम 1 हाइट का रेक्टेंगल लेंगे, फिर 3 हाइट का रेक्टेंगल लेंगे और 2 हाइट का रेक्टेंगल लेंगे। बट कंडीशन क्या है, मंडे के सारे रेक्टेंगल्स टच करेंगे बट मंडे और ट्यूसडे के टच नहीं करेंगे। मतलब ट्यूसडे के सारे आपस में ज्वाइंट होंगे बट ट्यूसडे एंड मंडे विल नॉट टच टू ईच अदर। ऐसे ही ट्यूसडे और वेनसडे सेपरेट होगा बट वेनसडे की बार्स खुद मिक्सअप होंगी, यानी पर्टिकुलर डे की बार्स एक दूसरे को टच करती हैं, वो हिस्टोग्राम होते हैं। और डेज अलग अलग होंगे तो वो दोनों बार्स एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। सो दिस वन इज कॉल्ड मल्टीपल डायग्राम। यानी अगर हमारा एक्सपेरिमेंट रिपीट हो रहा है तो मल्टीपल बार डायग्राम बनेगा, रिपीट नहीं हो रहा है तो हम लोग सिंपल बार डायग्राम भी बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पाई चार्ट। तो आप, मैं पहले एक जनरल एग्जांपल ले रही हूँ। जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ क्या है, इज अ ग्लोब और 3D सर्कुलर डायग्राम, 3D सर्कल या स्पेयर है। तो उसमें क्या होता है, हमने कंट्रीज़ को अलग अलग शोज़ किया हुआ है। तो एक 3D या एक सर्कल, 3D सर्कल के ऊपर या एक स्पेयर के ऊपर बहुत सारे कंट्रीज शोज हो रही हैं। तो क्या है, सारा डेटा एक 3D सर्कल के ऊपर सिचुएट हो गया। आपने ज्योग्राफी की बुक में देखा होगा, एक सर्कल के ऊपर कितना एरिया वाटर का है, कितना एयर का है, कितना लैंड का है, वो सब मेंशन होते थे हमारी ज्योग्राफी की बुक्स में। या फिर आपने ये देखा होगा बहुत सारी गैसेस है एनवायरनमेंट में, तो कौन सी गैस का कितना रेशो या परसेंटेज है। तो ऐसा करके कलरफुल सर्कल्स बना दिए जाते थे। तो वो सर्कल बनते कैसे हम लोग देखेंगे पाई चार्ट में। तो सपोज मेरे पास 5 सब्जेक्ट हैं, S1, S2, S3, S4 और S5। अब मैं क्या करूँ, अपने सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐसा टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन आई वॉन्ट अट्रैक्टिव रिप्रेजेंटेशन। तो इसको मैं क्या करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट ऑल द मार्क्स ऑन माई सर्कल। तो क्या करूँगी, मेरे सपोज सब्जेक्ट्स में मार्क्स है 25, 20, 12, 10 एंड 18। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इन सब मार्क्स का टोटल निकालेंगे। मार्क्स का टोटल कितना है, 85। तो हम लोग पहले डिग्री का फॉर्मूला लगाएंगे। डिग्री का फॉर्मूला होता है मार्क्स या जो भी आपका नंबर है वो अपॉन टोटल इंटू 360। मेरे यहाँ मार्क्स से तो मैंने मार्क्स लिख दिया, आपका कोई भी डेटा हो सकता है वो, जैसे रेशियो ऑफ नाइट्रोजन गैस या रेशियो ऑफ एनी गैस, रेशियो ऑफ लैंड, रेशियो ऑफ कितना क्रॉप या वीट कितना होगा, कितना राइस होगा। तो एम हम वो नंबर ले लेंगे अपॉन टोटल इंटू 360। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 106 कैसे कैलकुलेट हुआ,
25 मेरा डेटा है अपॉन 85 टोटल है इंटू 360, तो आप 25 अपॉन 85 इंटू 360 निकालोगे तो 106 आएगा। आप कैलकुलेटर से आप रफ में भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट है 20 अपॉन 85 इंटू 360, तो 85 आएगा। 12 अपॉन 85 इंटू 360, 10 अपॉन 85 इंटू 360, 18 अपॉन 85 इंटू 360। ऐसे करके आपको कुछ ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। हाँ, डेसिमल वैल्यू आपने अपनी कैलकुलेशन में देखा होगा, डेसिमल वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो मैंने क्या किया, जैसे मुझे मिला 85.5 तो मैंने उसको लिख दिया 86। अगर मुझे मिला 85.4 तो मैंने उसको 85 ही रहने दिया। अगर डेसिमल के बाद 0.5 या उससे बड़ा डेटा आ रहा है तो मैंने डेटा को राउंड ऑफ कर दिया, और अगर 0.5 से कम आ रहा है तो मैंने उसको इग्नोर किया। जैसे अगर यहाँ पे सपोज 106.2 था तो मैंने 106 लिखा, अगर ये 105.9 था तो मैंने इसको 106 कर दिया। ऐसे मैंने सारे डेटा को राउंड ऑफ करके यहाँ पे लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ सर्कल। एक आप सर्कल ड्रॉ करोगे, देन यू विल क्रिएट अ बेस लाइन। सपोज आपने यहाँ पे एक बेस लाइन बनाई है, देन आप क्या करोगे, आप डी उठाओगे, डी की हेल्प से 106 डिग्री का एंगल प्लॉट करोगे। तो यहाँ पे अपने डी की बेस लाइन को रखोगे, बेस लाइन पे डी रखोगे, उसके बाद 106 डिग्री का एक एंगल बनाओगे। उसके बाद फिर डी को मूव करोगे, उसकी बेस लाइन को, अब नई बेस लाइन आपकी जो नई लाइन फॉर्म हुई है उसको लोगे, फिर देन यू विल ड्रॉ एंगल ऑफ 85 डिग्री। फिर डी को रिमूव करोगे, फिर अगेन बेस को रखोगे, फिर कितना करोगे 51 डिग्री का एंगल बनाओगे, फिर बेस को रिमूव करोगे, देन यू विल ड्रॉ एंगल ऑफ 42 डिग्री। तो रिमेनिंग आपका 76 ऑटोमेटिकली आएगा। आप एक और चेकिंग कर सकते हैं आपकी कैलकुलेशन सही है कि नहीं। इन सारे एंगल्स का सम होगा, वो कितना होगा 360, यानी सम ऑफ ऑल एंगल्स इज ऑलवेज इन अ सर्कल इज 360 डिग्री। तो आप क्या करोगे, ऐसे करके आपने सारे एंगल्स ड्रॉ कर लिए। अब 106 किस सब्जेक्ट्स के करस्पॉन्डिंग है, S1 के। 85 किसके करस्पॉन्डिंग है, S2 के। तो ऐसे करके आपने सब्जेक्ट्स के नेम डाल दिए। आप इसको कलरफुल भी कर सकते हो, जैसे S1 पे रेड कलर कर दिया, ब्लू कलर कर दिया, येलो कलर कर दिया। तो आप कलरिंग से भी अपने पाई चार्ट को शो कर सकते हो, जैसे आपने अपनी ज्योग्राफी की बुक्स में देखा होगा, और आप सिंपली उनका नेम भी लिख सकते हो। तो ये भी एक बहुत अट्रैक्टिव तरीका है अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने का। नेक्स्ट और सबसे इंटरेस्टिंग है पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम मीन्स पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन। आपने बचपन में ये देखा होगा, हम लोगों को टीचर्स काउंटिंग कैसे सिखाते थे। दे शो अस 1 बॉल तो हम क्या लिख देते थे उसके आगे 1। दे शो अस 2 बॉल तो हम क्या लिख देते थे 2। 3 बॉल्स वो शो करते थे तो हम क्या लिख देते थे 3। दिस इज नथिंग बट द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इज 3, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1। तो काउंटिंग वो सिखा रहे थे, वो भी किसको यूज़ करके, पिक्टोग्राम को। तो ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल था। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपनी रिसर्च में हाई लेवल पे इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो सपोज आई हैव अ विलेज, आई हैव 4 विलेजेस A, B, C और D। मेरे पास 4 विलेजेस हैं जहाँ पे मैंने मिल्क सप्लाई को लिखा हुआ है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है मिल्क सप्लाई हो, एजुकेशन लेवल हो सकता है चारों विलेजेस का, या कितना वहाँ पे हॉस्पिटल सर्विसेज हैं, कितना वहाँ पॉल्यूशन लेवल है। आप कुछ भी यहाँ पे क्राइटेरिया ले सकते हो। मैंने सिंपली मिल्क सप्लाई लिया। बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं, एजुकेशन लेवल, एजेस, और कितने लोग क्या पसंद करते हैं। इस टाइप से आप बहुत सारे क्राइटेरिया जो न्यूमेरिक फॉर्म में आपको मिल रहा है आप वो ले सकते हो। तो अब मुझे इससे एक पिक्चर क्रिएट करनी है, तो मैंने क्या किया, आई हैव शोन अ बकेट। वो बकेट क्या है, फुल भरी हुई है, और इस फुल बकेट में कितना आ रहा है, 500 लीटर ऑफ मिल्क आ रहा है। तो 1500 कितनी बकेट्स में आएगा, 3 बकेट्स में 500, 500 और 500, 500। 1500 लीटर से फुल बकेट शो करेंगी। सेम विलेज 2 में हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग 4 बकेट शो करेंगे, 500, 500, 500 और 500, 2000 लीटर्स इसमें सप्लाई रिप्रेजेंट हो जाएगी। प्रॉब्लम किस में आ रही है, 2200 में। तो 4 बकेट तो मेरे 2000 मिल्क सप्लाई को शो कर देगा। अब मेरी फुल बकेट कितनी की थी, 500 की, तो हाफ बकेट कितनी की होगी, 250 की। तो मैं हाफ से थोड़ा सा कम ले लूँगी। हाफ बकेट 250 की है तो हाफ से थोड़ा कम किसको शो करेगा, इस एक्स्ट्रा 200 को। तो ऐसा करके मेरा 2200 भी एक बकेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट है 2400। तो 4 बकेट तो मेरा
2000 को रिप्रेजेंट कर देगा। अब मुझे किसको शो करना है, 400 को। तो मेरी अगेन फुल बकेट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 500 को। तो मैं ऐसे करूँ, अपनी बाल्टी के 5 सेक्शंस बना देती हूँ, 100 100 100 100। तो मेरे 4 सेक्शंस तो पूरे भर जाएंगे, और क्या करेगा, ऊपर का एक सेक्शन रह जाएगा। तो एक सेक्शन छूट गया वहाँ पे, वो किसको शो करेगा, 100 रिमेनिंग पोर्शन को। तो ये पूरा ऐसे फुल से थोड़ी ज़्यादा जो बकेट होगी वो किसको शो करेगी, मेरे 400 लीटर्स को। तो इस टाइप से हम लोग पिक्चर की फॉर्म में भी अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, पिक्टोग्राम, पाई चार्ट, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, जिनके थ्रू हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत क्लियर हो गया होगा, कितने टाइप से आप ग्राफ बना के अपने डेटा को इंटरप्रिटेट कर सकते हो। विजुअलाइजेशन, डेटा विजुअलाइजेशन का बहुत ही अच्छा तरीका है, जो कि अलग अलग फील्ड्स जैसे बिजनेस है, रिसर्च है, वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो आप इसे लाइक, शेयर या सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।